श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नीलाचल नाथ के ध्यान में निमग्न हुए नीलाचल की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम में विहल अजानुलंबित दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर बीच बीच में हुंकार गर्जन करते हरिध्वनि चल रहे हैं। आपका गगन भेती ऊर्ध्वकंठ स्वर सर्वत्र फैल जाता है, जिससे सब लोग आकर्षित होकर आपकी देखा देखी हरिध्वनि करके आनंद में मग्न हो जाते हैं। प्रेम मग्न हरि अब लोगों के आने जाने का रास्ता छोड़कर वन के रास्ते हो लिए। श्री नित्यानंद प्रभु तथा अन्य सब अंतरंग भक्त आपके साथ। श्रीमद् महाप्रभु चलते चलते जब कभी प्रेमावेश में ऊपर को भुजाएं उठाकर मधुर नृत्य करते हैं तो उस समय आपके अंगों की शोभा कुछ निराली होती है। आपकी इच्छा है कि श्री कुरुक्षेत्रम क्षेत्र में डोला यात्रा के समय पहुंचकर श्री जगन्नाथ देव के पुष्पों के हिंडोले के दर्शन करें। इसी आनंद में विभोर हुए चल रहे हैं। भोजन तथा निद्रा का कुछ ध्यान नहीं, फिर विश्राम की तो बात क्या। जो कोई भोजन की वस्तु सन्मुख आ जाती है उसे ये कहकर लौटा देते हैं कि ये तो अभी श्री कृष्णचंद्र के भोग नहीं लगी। भक्तवृंद इस अवस्था में घोर प्रयत्न से 2 दिन में कहीं एक बार भोजन कर पाते हैं। अब सारी रात जागरण कर हरि कीर्तन करते हैं। जब रास्ते में चलते हैं तो राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। श्री हरि वन मार्ग से बहुत दूर निकल आए हैं। संगी गण बड़े केशव कष्ट से आपके साथ चल रहे हैं। किसी को भी आपसे कुछ कहने का साहस नहीं पड़ता। वन के हिंसक जंतु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर आपके ज्योतिपूर्ण श्री मूर्ति के दर्शन कर जड़ की तरह खड़े रह जाते हैं। इस समय इच्छा में श्री गौर भगवान की वन पथ छोड़कर राजमार्ग में चलने की इच्छा हुई तो आपके लिए दोनों ही बराबर हैं। कारण कि प्रेमियों को अपने प्रीतम के ध्यान में प्रीतम से भिन्न और कुछ नहीं सूझता। डोला यात्रा के लिए जगन्नाथ क्षेत्र में यात्रियों के दल जा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी जा रहे हैं। ये सुनकर यात्रियों को बड़ा आनंद होता और वो सब श्री हरि के साथ चल रहे हैं। एक दिन लीलाधारी श्री हरि ने अपने भक्तों के साथ एक लीला करी। सबको बुलाकर बोले, तुम्हारे पास क्या है? रास्ते के लिए घर से कुछ खर्च भी लेकर चले हो? भक्तगण हाथ जोड़कर बोले, प्राणनाथ, आपकी आज्ञा के बिना हम क्या संग ला सकते थे और क्या किसी को दे सकते हैं। हमारी रक्षा का साधन तो एक आपके चरण है। ये सुनकर गौर हरि प्रसन्न हुए और बोले, भक्तों, तुम लोग कोई कुछ नहीं लाए, इससे हम बड़े राजी हैं। क्योंकि जिसके भाग्य में जिस दिन जो भोजन लिखा है वो उसको वन में भी खाने को अवश्य मिलता है, और जिस दिन भाग्य में भोजन नहीं लिखा उस दिन राजपुत्र होने पर भी उसको खाने को नहीं मिलता। सब भोजन का सामान तैयार होने पर भी किसी के साथ लड़ाई होने पर वो शपथ खा लेता है कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। और सब भोजन का सामान तैयार होने पर भी राजपुत्र के शरीर में एकाएक ज्वर हो गया और वो भोजन रखा ही रह गया। अतः भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए, खान पान ईश्वर की इच्छा से ही मिलता है। श्री कृष्णचंद्र ने अपने इस अनाथालय में अनेक क्षेत्र अन्न लगाए हैं। जहाँ भी जीव जाए उसे खाने को मिलेगा। श्री गौरचंद्र इस प्रकार भक्तों को शिक्षा देकर साधक को ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। दृढ़ विश्वास के बिना भगवान से मेल जोल नहीं होगा। और छोटी छोटी बात पर देखो तुम, अंदर इच्छा हुए कैसा होएगा, वो होगा, वो भी है, वो अपने आप ही सब निवारण हो जाता है। प्रेम आनंद में मधुर नृत्य कीर्तन करते हुए आटी सारा ग्राम में पहुंचे। इस ग्राम में श्री अनंत पंडित नाम के एक सौभाग्यवान साधु वास करते थे। उस दिन सायंकाल श्री गौर हरि ने उन्हीं का आतिथ्य ग्रहण किया। श्री अनंत पंडित भक्ति पथ के पथिक थे, परम उदार थे। श्री गौर हरि को अतिथि रूप में पाकर बड़े प्रसन्न हुए। सर्व प्रकार की भिक्षा सामग्री संग्रह करके श्री गौर हरि को साथियों सहित बड़े प्रेम से भिक्षा कराई। श्री अनंत पंडित के घर श्री गौरचंद्र की सारी रात्रि श्री कृष्ण कथा में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल अनंत पंडित पर कृपा करके श्री गौर हरि गंगा तट के साथ साथ अटीपाड़ा, पानीहाटी और वराहनगर होते हुए अम्बुलिंग नाम से विख्यात छत्रभोग तीर्थ पहुँचे। उस समय छत्रभोग में श्री गंगा जी शतमुखी होकर बहती थी। इस स्थान में जल में शिवलिंग है।
इसी से लोग इसको अम्बुलिंग घाट कहते हैं। पहले जो श्री भागीरथ जी जब गंगा जी को आराधना करके उनको यहाँ लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया, उस समय गंगा जी के वियोग में शंकर जी व्याकुल हो गए और गंगा जी के पीछे पीछे आते हुए छत्रभोग में गंगा जी में डुबकी खा गए और फिर जल रूप ही हो गए। श्री गंगा जी ने भी शंकर बाबा का सत्कार करके षोडश उपचार पूजन किया, क्योंकि भोलानाथ के प्रभाव को गंगा जी जानती हैं और गंगा जी का प्रभाव श्री शंकर जी जानते हैं। इसलिए शंकर जी जल रूप होकर ठहर गए। बस उसी दिन से इस घाट को अम्बुलिंग घाट कहते हैं। प्रेमानंद में नृत्य करते करते महाप्रभु पछाड़ खाकर गिर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर हरि को सावधान कराया और सब भक्तों सहित अम्बुलिंग घाट पर स्नान किया। स्नान करके जब गौर हरि तट पर आए, तब गोविंद ने पलटने के लिए कौपिन दी। सूखी कौपिन धारण करके वहीं खड़े हुए शतमुखी श्री गंगा जी की अपूर्व शोभा देखने लगे। कुछ देर में आपकी कौपिन अश्रुपातों से फिर तर हो गई। गोविंद ने पुनः नया वस्त्र दिया, उसकी भी फिर वही दशा हुई। बड़भागी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। उसी समय दैव योग से इस ग्राम के अधिकारी रामचंद्र खान, जो पालकी में चढ़े जा रहे थे, वहां आ पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु के अपूर्व ज्योतिर्मय रूप का दर्शन कर पालकी से उतरकर गौर हरि को दंडोत प्रणाम किया। श्री हरि उस समय प्रेमानंद में मगन थे। उनको तनिक बाह्य ज्ञान भी नहीं था। बस बीच बीच में हा जगन्नाथ, हा नीलाचल पते कहकर पृथ्वी में गिर जाते। रामचंद्र का आज सौभाग्य उदय हुआ, जो इस मधुर मूर्ति के प्रेम पूर्ण रूप में दर्शन हुए। रामचंद्र खान का हृदय प्रेम से द्रवीभूत हो गया। वो हरि के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ देर में सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र खान पर कृपा करके बोले, आप कौन हो? रामचंद्र ने कहा, भगवान, मैं अधम आपका दासानुदास हूँ। उपस्थित लोगों ने कहा, भगवान, ये दक्षिण राज्य के अधिकारी हैं। श्री हरि ने गदगद स्वर से कहा, अच्छा, तो मेरा विचार शीघ्र नीलाचल पहुँचने का है। क्या आप इसके लिए कोई प्रबंध कर सकते हैं? ये कहते कहते गौर हरि के नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहने लगी और आप हा नीलाचल कहकर मूर्छित हो गए। रामचंद्र खान भी गौर हरि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, स्वामिन, जो आपकी आज्ञा है वो तो अवश्य माननीय है, परंतु इस समय राजाओं का परस्पर विरोध होने से यात्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना नहीं मिलता। स्थान स्थान पर सूली लगी हुई है। जहाँ कहीं दूसरे देश का यात्री मिला और उन्होंने मारा, परंतु आपको तो मैं जैसे तैसे करके श्री क्षेत्र में पहुंचा दूंगा। जो आप सत्य ही मेरे को अपना सेवक समझते हो, तो आज इस दास की कुटिया पर भिक्षा स्वीकार करो। ऐसा होने पर मेरी जाति, प्राण, धन चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, तब भी आपको जगन्नाथ क्षेत्र तो भेज ही दूंगा। श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर प्रार्थना स्वीकार करी। सब भक्तों सहित एक ब्राह्मण के यहाँ विश्राम किया। रामचंद्र खान ने सब सामान भेज दिया। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से बनाकर महाप्रभु को भक्तों सहित भोजन कराया। महाप्रभु ने जब से संन्यास लिया है, तब से वो नाम मात्र ही भोजन करते हैं। भिक्षा के अनंतर श्री हरि ने विश्राम किया, परंतु प्रेम के मतवालों को विश्राम कहाँ। श्री गौर हरि को विश्राम की अभी थोड़ी देर हुई थी कि आपको भाव आवेश ने आ दबाया और वो हुंकार करते हुए पूछने लगे, जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? और मधुर कीर्तन करने लगे। छत्र भोगवासी नर नारी श्री कृष्ण चैतन्य देव का अपूर्व नृत्य विलास दर्शन कर प्रेमानंद में विहल हो गए। श्रीमन महाप्रभु के चक्राकार नृत्य करने से अश्रुधारा से सब लोगों का स्नान हो गया। बड़े सौभाग्य और महात्माओं की कृपा से इसका यत् किंचित रहस्य हृदय में स्फुरित होता है। इसको बुद्धि से समझना असंभव है। नदिया अवतार श्री गौरांग सुंदर कोई लौकिक पुरुष नहीं। आप तो आदि पुरुष साक्षात श्री भगवान हैं। आपकी लीलाएं भी अलौकिक हैं। श्रीमन महाप्रभु प्रेमावतार हैं। आपकी प्रेम अश्रुधारा अपूर्व प्रेम का परिचय दे रही है। अन्य अवतारों में भगवान ने अपने छिपे हुए धन गोलोक की संपत्ति प्रेम का कहीं ऐसा प्रकाश नहीं किया जैसा इस गौरांग अवतार में किया है। इसीलिए महानुभाव आपको प्रेम की मूर्ति बताते हैं। उसी दिन रात्रि को प्रेमानंद में नृत्य करते करते गौर हरि को 3 प्रहर बीत गए, परंतु उसका किसी को भी ध्यान नहीं, कारण सभी आनंद में बाह्य ज्ञान शून्य थे। रात्रि का तीसरा पहर बीतने पर
दक्षिण देश के अधिकारी रामचंद्र खान ने आकर श्री गौर हरि के चरणारविंद में दंडोत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु घाट पर नौका तैयार है। गौर हरि उसी समय भगवान नाम का स्मरण करते हुए चल पड़े और जाकर नौका पर विराज हो गए। अनंतर श्री हरि ने रामचंद्र खान को प्रेमालिंगन देकर कृतार्थ किया। सब प्रेमियों को कृपा दृष्टि से निहारते हुए विदा ग्रहण करी। रामचंद्र खान प्रभु को नौका पर बिठाकर बालक की भांति रोने लगे और जब तक गौर हरि की नौका दृष्टि से ओझल नहीं हो गई तब तक पलक लगाए निहारते रहे। श्री गौर सुंदर ने नौका के चलते मुकुंद को कीर्तन आरंभ की आज्ञा दी। अभी रात्रि अवशेष थी। नौका चुपचाप जल में जा रही थी। उन दोनों मल्लाहों को एक तो चोरों का भय था और दूसरे राजाओं का परस्पर विरोध होने से यमन राज की सेना का भी भय था, जो जल थल घाट वाट सब जगह फैली हुई थी। ऐसे समय में चुपचाप जाना चाहिए था, पर हमारे महाप्रभु तो मुकुंद को कीर्तन आरंभ की आज्ञा दे चुके। अज्ञानी नाविक को क्या पता कि ये तो काल के भी काल, संसार से पार लगाने वाले साक्षात जगदीश्वर हैं। हाथ जोड़कर बोले, महाराज आज तो मालूम होता है प्राण नहीं बचेंगे। बड़ी कठिन समस्या है। जो नौका तट पर लगाता हूँ तो सिंह आदि का भय है, जल में जल जंतुओं का भय है। महाराज हम खूब जानते हैं, यहाँ जल में चोरी करने वाले बहुत से डाकू हैं जो धन और प्राण दोनों के ग्राहक हैं। अतः कृपया करके जब तक उड़ीसा आए आप सब चुपचाप चलें। मल्ला के शंका युक्त वचन सुनकर भक्त लोग भयभीत होकर श्री गौर भगवान के मुख की ओर देखने लगे। भक्त वत्सल गौर हरि भक्तों के भाव को जानकर नाव पर खड़े होकर कहने लगे, तुम भय क्यों करते हो? देखते नहीं हो सामने सुदर्शन चक्र घूम रहा है, वो वैष्णवों की सदा रक्षा कर। कुछ चिंता नहीं, आनंद से श्री कृष्ण संकीर्तन करो। भक्त लोग श्रीमुख की अभयदायक वाणी सुनकर ऊंचे स्वर से हरि संकीर्तन करने लगे। गगन भेदी हरि संकीर्तन ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। श्री हरि नौका पर ही नाच नाच कर संकीर्तन करने लगे। बीच बीच में भक्तों को उपदेश देते जाते, भक्तों सुदर्शन सदा भक्तों की रक्षा करता है। जो पापी भक्तों को कष्ट पहुंचाता है वो सुदर्शन की अग्नि से जल मरता है। जब विष्णु चक्र सुदर्शन भक्तों की रक्षा करने वाला है तब किसकी शक्ति है जो कष्ट पहुंचा सके। इस प्रकार नित्य संकीर्तन करते करते श्री हरि की नौका कटक नगर में जा लगी। वहाँ गंगा घाट पर श्री हरि ने स्नान किया। वह युधिष्ठिर के स्थापित किए शिवलिंग को दंडोत प्रणाम कर कुछ देर नृत्य संकीर्तन किया। नदिया विहारी श्री गौर हरि की अद्भुत छवि को देखकर वहाँ के नर नारी आपके चरणों में गिरकर कृपा याचना करने लगे। श्री गौर हरि यहाँ अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही भिक्षा लेने को चल दिए। उत्कल देशवासी गृहस्थियों के आज बड़े सौभाग्य का दिन है, जिनके घर आज त्रिभुवनपति स्वयं भगवान भिखारी वेश में भिक्षा की झोली हाथ में लेकर हरे कृष्ण की रट लगाते हुए भिक्षा मांगते हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री गौर भगवान सन्यासी भेष में जिस घर के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, वही गृहस्थी आपकी ज्योतिर्मय रूप राशि के दर्शन कर सुकुटुंब आनंद में मग्न हो जाता है और जो कुछ उत्तम उत्तम पदार्थ घर में होते हैं उनको झट लाकर हरि को अर्पण करने को कृत्य मानता है। जगत भर को अन्न दान देने वाली श्री लक्ष्मी जी जिनके पाद पद्म का आश्रय लेती हैं, वो प्रभु सन्यासी रूप में स्वयं भिक्षा मांगते। श्री हरि की ये लीला जीवोद्धार के लिए है। श्री हरि भिक्षा लेकर भक्तों के पास पहुंचे। भक्त लोग भिक्षा देखकर हंसते हुए बोले, हे नाथ, आप तो हमारा भिक्षा मांगकर भी पालन कर सकते हैं। करुणा में प्रभु सुनकर मुस्कुराए। पंडित जगतानंद प्रभु के अतिशय अंतरंग भक्त हैं। उन्होंने भिक्षा द्रव्य लेकर पाक बनाकर श्री राधा कृष्ण के भोग लगाया। इसके पश्चात भक्तों सहित श्री हरि ने प्रसाद पाकर सर्वरात्रि हरि संकीर्तन करते हुए व्यतीत करी। प्रातःकाल श्री गौर हरि अपने भक्तों सहित वहाँ से चल दिए। आप श्री हरिनाम उच्चारण करते हुए चल रहे थे, परंतु बीच बीच में पूछते जाते, श्री जगन्नाथ यहाँ से कितनी दूर है। श्रीमुख से हरिनाम श्रवण कर और आपकी रूप माधुरी को देखकर मार्ग में हजारों लोग श्री नीलाचल देव के दर्शनों के लिए आपके साथ हो लिए। इस प्रकार चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर बहुत से यात्रियों को एकत्रित हुए देखा। श्री गौर हरि
मत सिंह की चाल से उन यात्रियों के पास पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि बेचारे दुखी होकर अश्रुपात कर रहे हैं। उनके पास राजा की ओर से रास्ते का एक कर लेने वाला भयंकर पुरुष बैठा हुआ है और उनके पास कर का पैसा ना होने से उनको जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं जाने दे रहा और अनेक प्रकार से उनको ताड़ना कर रहा है। दया सागर श्रीमन महाप्रभु का दर्शन कर यात्री लोग दौड़कर श्री हरि के चरणों में गिर गए और रुदन करने लगे। जैसे किसी का सताया हुआ बालक माता की गोद पाकर और दावा नल से दग्ध हुए जंतु गंगा जल को पाकर शीतल हो जाते हैं, उसी प्रकार गौर हरि के चरण पाकर उन यात्रियों को शीतलता प्राप्त हुई। सर्व भयहारी श्री गौर हरि के साथ भी संतगण थे, तो वो भी पकड़ में आ गए, परंतु ये राजा का दूत गौर हरि के तेज से घबरा गया। पूछने लगा, स्वामिन आपके साथ कितने लोग हैं? श्री हरि ने कहा, जगत में ना हमारा कोई है और ना हम किसी के हैं, हम तो अकेले हैं। इसमें तनिक भी झूठ मत समझना, इसमें झूठ मत समझना। कहते कहते प्रेमावतार श्री गौर हरि के नेत्रों से प्रेम अश्रु धारा बह निकली। राजदूत ने भी प्रेम मूर्ति के दर्शन करके पिघल गया। बोला, स्वामिन आप तो जा सकते हैं, परंतु और जो ये आपके साथ हैं उनको बिना कर दिए मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कहते प्रेमावतार श्री गौर हरि गोविंद का स्मरण करते हुए आगे चल दिए। कुछ दूर पर एक निर्जन स्थान में बैठ गए। स्वतंत्र पुरुष श्रीमन महाप्रभु का ये निरपेक्ष भाव देखकर अन्य अन्य यात्री लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे। इससे भक्तों को बड़ी चिंता और घबराहट हुई। नित्यानंद प्रभु ने कहा, भय मत करो, महाप्रभु हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर भी ये चिंता में थे कि हमारे पास तो यात्रा का कर देने को है नहीं, तो हमारा कैसे पीछा छूटेगा। राजदूत कर ना मिलता देख बोला, तुम लोग कोई भी स्वामी जी के संगी नहीं हो। वो मुझसे स्पष्ट कह गए हैं, ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, इसलिए तुम्हें तो कर देना पड़ेगा। भक्त लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। उधर गौर हरि थोड़ी दूर बैठे उच्च स्वर से रो रहे थे, हा नीलाचल चंद्र, हा जगन्नाथ, कब दर्शन दोगे। श्री गौर हरि के अश्रुओं ने कुछ ही देर में नदी का रूप धारण कर लिया। ये देखकर राजदूत चकित होकर विचारने लगा, क्या ये मनुष्य हैं? क्या किसी मनुष्य के नेत्रों से इतना जल आ सकता है? इसके पश्चात महाप्रभु के पार्षदों से बोला, आप सत्य बताओ, आप लोग कौन और ये स्वामी जी कौन हैं? मुझको तो ये कोई देवता मालूम होते हैं। भक्तों ने कहा, भाई ये हमारे प्राणनाथ हैं, इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, हम सब इनके दासानुदास हैं। ये कहते कहते सब भक्तों के अश्रुपात होने लगे। श्री गौर हरि के भक्तों के संग से, श्री महाप्रभु के साक्षात दर्शनों से राजदूत के सब पाप नष्ट हो गए। श्री निताई चांद की कृपा से अब उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। देखता क्या है, सन्यासी के स्थान पर साक्षात नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जी विराजमान। ये देखकर राजदूत प्रेम में मूर्छित हो गया। कुछ देर में सावधान होने पर क्या देखता है, वही सन्यासी बैठे हैं। अब इसका हृदय द्रवीभूत हो गया। झट दौड़कर श्री हरि के चरणारविंद में जा गिरा। बोला, मेरे नाथ, कोटि जन्मों में मैंने कुछ शुभ किया था, जिसका फल आज मैंने पा लिया। हे करुणा सागर, मेरा अपराध क्षमा करो, आप नीलाचल पधारो। ये कहकर राजदूत ने श्री महाप्रभु के साथियों और अन्य सब यात्रियों को छोड़ दिया। अब सब लोग हरि ध्वनि करते हुए आनंद से चले। राज्य अधिकारी गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप करुणामय हो, मेरे को विषयी जानकर त्याग मत करना, अपने चरणारविंद की रज में एक बिंदु स्थान देना भगवान, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा। ये सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हुए बढ़े। राज्य अधिकारी भी जहाँ तक नदिया विहारी संन्यास रूप धारी श्री गौर हरि की निराली छवि दृष्टि में आती रही, वहाँ तक अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखता रहा और उस दिन से सब काम छोड़कर महामंत्र का जप करने लगा। किसी समय भी उसके मुख से श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कोई शब्द उच्चारण नहीं होता था। करुणामय महाप्रभु, आपकी करुणा को धन्य है। आपकी कृपा से कुपात्र भी सुपात्र हो जाते हैं। नदिया अवतार पतितों के एक ही बंधु हैं, आर्त बंधु, दीन बंधु, कृपा सिंधु, यही तो हैं। आप जीवों के दोष को नहीं देखते, केवल गुण मात्र लेते हैं। श्री हरि प्रेमानंद में विभोर हुए चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं इसका कुछ भी ध्यान नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु आपके पथ प्रदर्शक हैं। इस प्रकार चलते चलते भक्तों सहित
श्री हरि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर पहुंचे। स्वर्ण रेखा नदी का जल अत्यंत निर्मल है। परम आनंदमग्न श्री हरि ने यहाँ भक्तों सहित संन्यास स्नान किया। आपके श्री चरणों की रज पाकर स्वर्ण रेखा नदी धन्य हो गई। स्नान करके प्रभु चल दिए। श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों की लालसा में श्रीमन महाप्रभु वेग से चल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भी साथ चलने में असमर्थ होकर भक्तों सहित पीछे रह गए हैं। पंडित जगदानंद ही केवल मात्र आपके साथ दौड़ रहे हैं। कुछ दूर जाकर श्री हरि एक स्थान पर बैठ गए। भक्तों सहित श्रीपाद के आगे आने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदानंद पंडित श्री हरि का दंड लेकर चल रहे हैं, इसलिए इनको सदा श्री हरि के साथ ही रहना होता है। प्रभु को विश्राम करते देख जगदानंद श्री हरि की भिक्षा के लिए चिंतन करने लगे। उसी समय नित्यानंद प्रभु भी आ गए। जगदानंद पंडित श्रीपाद को दंड देकर बोले, ये दंड मैं आपको दे जाता हूँ, आप इसकी सावधानी से रक्षा करना, मैं भिक्षा लेकर अभी आता हूँ। ये कहकर आप भिक्षा करने तो चल दिए। श्री नित्यानंद प्रभु अवधूत सन्यासी हैं, उनके पास भी दंड था जिसे वो पहले ही तोड़ चुके हैं। अब श्रीमन महाप्रभु के दंड को हाथ में लेते ही इनको भावावेश हो गया और गंभीर वाणी में बोले, अरे दंड, जिनको हम हृदय में धारण करते हैं उनको तुझे ढोना पड़ता है, इसलिए तुझे तो तोड़ डालना ही उचित है। क्या मतलब हुआ इसका? है दीदी, इसका क्या मतलब हुआ? दंड हृदय में धारण हो जाए। कह रहे हैं जिनको हम हृदय में धारण करते हैं, मतलब महाप्रभु को, और उनको तुझे ढोना पड़ता है। वो लेके चलते थे ना, तो उनको जरूरत नहीं है इस दंड की, तो तोड़ दो इसको। हमारे हृदय में रहने वालों को तुझे ढोना पड़ता है, तो तेरा तो तोड़ डालना ही उचित है। अभी महाप्रभु आगे गुस्सा करें। ये कहकर उस दंड के 3 टुकड़े करके भूमि में डाल दिया। उसी समय भिक्षा लेकर जगदानंद भी आ पहुंचे। दंड टूटा देखकर बोले, ये दंड किसने तोड़ा है? नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, महाप्रभु के दंड को उनके बिना और कौन तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया। पंडित जगदानंद ने आगे कुछ न कहकर टूटा हुआ दंड ले जाकर महाप्रभु को दे दिया। श्री हरि अज्ञ की भांति जगदानंद से पूछने लगे, दंड किसने तोड़ा है? क्या रास्ते में किसी से लड़े हो? तो जगदानंद ने सब वृतांत सुना दिया। उसी समय श्रीपाद भी आ गए। श्रीमद महाप्रभु नित्यानंद की ओर देखकर बोले, श्रीपाद, ये दंड क्यों तोड़ा? श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, स्वामिन, मैंने तो एक बांस की लकड़ी तोड़ी है, अब आपकी जो इच्छा हो दंड दे सकते हो। श्री हरि ने नम्र वाणी में कहा, जिस दंड में सब देवताओं का अधिष्ठान है उसको तुम केवल बांस की लकड़ी बताते हो। नित्यानंद प्रभु इसका कुछ उत्तर न देकर अपराधी की भांति चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर गौर किशोर कृत्रिम क्रोध प्रकाश करते हुए बोले, मुझ सन्यासी का एक दंड मात्र से ही संग था, सो वो भी कृष्णचंद्र की इच्छा से छूट गया। अब मेरा किसी से संग नहीं, अब या तो तुम आगे चलो या मैं चलता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु अब अधिक देर चुप नहीं रह सके। दीदी, आपको भी दंड मिला था? उस सन्यासी और होते हैं वैसे, वो ऐसे अभिनय तो सब करते ही हैं। 3 दिन तक गौशाला में रहना पड़ता है, वहीं गोबर में लिपट के रहो, गोबर से स्नान करो। उस भग्न दंड को स्वर्ण रेखा नदी में प्रवाह करके अश्रुपातों से श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद को धोते हुए कहने लगे, भगवान, देवताओं के विश्राम स्थल दंड को मैंने तोड़ डाला, ये अच्छा किया या बुरा इसको तो आप ही जानते हो, पर आपका उस कांधे पर उठाना ये हमसे सहन नहीं होता था। मेरे अपराध को कृपा करके क्षमा कीजिए। एक बात से हम बड़ी उलझन में हैं कि आपका नाम लेने मात्र से जब जगत भर का उद्धार होता है, फिर आपसे अधिक पतित पावन और कौन देवता हो सकता है। हमें तो यही जान पड़ता है कि आपने ये कपट संन्यास केवल भक्तों को कष्ट देने के लिए ही लिया है। ये सुंदर घुंघराले केश मुंडाकर दंड हाथ में ले लिया, इसका मुझे सामान्य दुख नहीं है। ये दंड तो मेरे लिए बर्छी का काम करता था, इसीलिए मैंने उसे तोड़ा। महाप्रभु कुछ उत्तर न देकर शीघ्र गति से चल दिए और सब भक्तों ने भी आपका अनुसरण किया। गौर भगवान चलते चलते जलेश्वर ग्राम पहुंचे। यहाँ जलेश्वर महादेव के नाम से एक प्रसिद्ध शिवलिंग है। यहाँ के ब्राह्मण बड़े प्रेम से पूजन करते हैं। श्री गौर हरि और कहीं न ठहर कर
सीधे शिव मंदिर में पधारे। उस समय ग्रामवासी विप्रवृंद गंध पुष्प धूप दीप माल्य नैवेद्य से बड़ी श्रद्धा से पूजन कर रहे थे। बाजे बज रहे थे, स्तुति पाठ हो रहे थे। गौर हरि अपने प्रिय भक्त शूलपाणी का वैभव देखकर आनंद में मग्न होकर मधुर नृत्य करने लगे। इनको देखकर और सब लोग भी कीर्तन करने लगे। वहां के निवासियों ने कभी ऐसा अद्भुत कीर्तन नहीं देखा था। कीर्तन का विश्राम होने पर श्री हरि सब भक्तों से बड़े प्रेम से मिले। अब तो इनका भय जाता रहा, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु अभी भी कुछ संकुचित से हो रहे थे। कारण क्योंकि इन्हीं की कृत्य से श्री हरि रुष्ट होकर चले गए थे। ये देखकर भक्त वत्सल श्री गौर हरि ने उनको हृदय से लगाकर कहा, श्रीपाद, मेरे सन्यास की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। इसके पश्चात भक्तों को संबोधन करते बोले, ध्यान रहे, जो श्री नित्यानंद प्रभु से द्वेष रखेगा वो भक्त होने पर भी मेरा प्यारा नहीं हो सकता। श्री नित्यानंद प्रभु ने आत्मस्तुति से लज्जित होकर मुख नीचा कर लिया। सब भक्त आनंद में मग्न होकर हरि हरि ध्वनि करने लगे। पश्चात श्री गौर हरि ने भक्तों सहित प्रसाद पाकर रात्रि में वहीं विश्राम